विभाग के प्रवक्ता श्री रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी। डॉक्टर रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी। आवाज मेरी पहुंच रही है मैम? हाँ सर, आ रही है आवाज। अच्छा, धन्यवाद। सर्वप्रथम इस वेबिनार को आयोजित करने में संलग्न जो हमारे महाविद्यालय की विभिन्न समितियां हैं, मैं उनके सभी चेयरपर्सन्स और मेंबर्स को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने विशाल, बृहद और हृदयग्राही, बुद्धिग्राही प्रकरण को चर्चा का बिंदु चुना। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और बाद में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को देखकर उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा और उनके इस नाम में ही उनका पूरा दर्शन निहित है, चाहे उनका जीवन दर्शन हो या शिक्षा दर्शन हो। स्वामी विवेकानंद उस शख्सियत का नाम है जिसने आनंद को विवेक के अधीन कर लिया था। भाई, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति ही होता है, चाहे वह भौतिक आनंद हो चाहे आध्यात्मिक आनंद हो। तो विवेकानंद यानी आनंद को विवेक के अधीन करने वाले ऐसे विवेकानंद जी के बारे में, उनके शिक्षा दर्शन के बारे में, मानव निर्माण की उनकी जो अवधारणा थी, मानवतावाद की उनकी जो अवधारणा थी, उसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं स्वामी जी को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि इतने विशाल बिना उस असीम शक्ति से कुछ मिले कहा नहीं जा सकता। यानी जब तक खुद स्वामी विवेकानंद जी की अनुकंपा नहीं होगी तब तक उनके बारे में कुछ विस्तृत और बृहद रूप में कहा सुना नहीं जा सकता। हाँ, किताबी ज्ञान जरूर उड़ेला जा सकता है। किताबों में विवेकानंद के बारे में जितना कुछ लिखा पढ़ा सुना गया है, मैं एक शोध विद्यार्थी होने के नाते इसको चैलेंज कर सकता हूं कि बहुत, या यूं कहिए अधिकांश चीजें बहुत ही परंपरागत दृष्टि से और बहुत ही असामयिक अंदाज में, बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से उनके बारे में बाद में चिंतन मनन विद्वानों ने किया। सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि उनके समस्त दर्शन को पुनः एक बार बटोरने की जरूरत है, एकत्रित करने की जरूरत है, समन्वित करने की जरूरत है, उसको एक नया आयाम और नया कलेवर देने की जरूरत है। क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनका जन्म जब भारत में हुआ तो वह भारत का सबसे अवसाद युक्त काल था। उस समय भारत के में चारों तरफ अवसाद व्याप्त था और उस अवसाद ग्रसित भारत में एक ईश्वर की अनुकंपा ही मानिए कि इस तरीके की एक शक्ति भारत देश में अवतरित होती है और मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में ही अपना स्थूल जीवन जीते हुए मानवता की अलख जगा करके, सोई हुई मानवता को, सोए हुए लोगों को, आमजन को जगाकर पुनः उस सूक्ष्म सत्ता में एकाकार हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी का
जो 38 वर्ष का जीवन है वो वास्तव में एक शोध का जीवन। उनको मैं एक विचारक से ज्यादा एक प्रखर शोधार्थी मानता हूं। वो जहां गए वहां उन्होंने शोध किया। उन्होंने विचार तो दिया ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ शोध किया और शोध करके निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष से लोगों को अवगत कराया। बाद में चूंकि आप जानते ही हैं कि लकीर का फकीर होना, लोग उनके उस शोध कार्य को आगे बढ़ाने की बजाय उनके विचारों को पूजना शुरू कर दिए। जरूरत उनके विचारों को पूजने की नहीं है, जरूरत है उनके विचारों को और आगे ले जाने की, वो भी अनुसंधान परक दृष्टि से, नवीन दृष्टि से, सामयिक दृष्टि से, तात्कालिक दृष्टि से और समस्या के परितः। इन सब बातों के साथ साथ क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा प्रकरण है, वो है स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन। तो सबसे पहले मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी खुद को कोई दार्शनिक नहीं मानते थे, खुद को कोई विचारक नहीं मानते थे, स्वयं को एक वेदांत दर्शन का विद्यार्थी मानते थे, शोधार्थी मानते थे। और वेदांत दर्शन को उन्होंने एक नवीन कलेवर, एक नवीन स्वरूप में लाने का बड़ा ही अथक प्रयत्न किया, बड़ा ही सराहनीय कृत्य किया और वेदांत दर्शन की भारतीय परिधि को तोड़ते हुए उसको एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया। विभिन्न देशों में पर्यटन के दौरान, विभिन्न देशों में जा करके उन्होंने वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। वो वेदांत दर्शन को समस्त दर्शनों की त्रिवेणी मानते थे, समस्त दर्शनों का एक ऐसा अमृत मिश्रण मानते थे कि जिसको पी लेने के बाद फिर किसी भी प्रकार का कोई बंधन शेष नहीं बचता। वेदांत दर्शन का ही प्रभाव स्वामी जी के व्यक्तित्व पर था कि वे दुर्जन को भी उतना ही सम्मान देते थे जितना सज्जन को सम्मान देते थे। उन्होंने कभी दुर्जनों का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा दुर्जन और सज्जन दोनों को मुक्ति का अधिकार है, दोनों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। हाँ, दोनों के मुक्ति का स्वरूप अलग अलग होगा। जो सज्जन है वो मुक्ति के बाद उस सूक्ष्म सत्ता में एकाकार हो जाएगा और जो दुर्जन है उसका संबंध उस आत्मा से और अधिक मजबूत हो जाएगा, वो आत्मा को और अधिक पकड़ लेगा। लेकिन अगर उनके इस कथन को बहुत ही विस्तारित बृहद रूप से देखा जाए तो दोनों के लिए मुक्ति मार्ग समान रूप से खुला हुआ है। इसके पीछे रीजन था, उनका मानना था कि जो आत्मा एक सज्जन, एक अच्छे इंसान के अंदर है, वही आत्मा एक बुरे या दुर्जन व्यक्ति के अंदर भी होती है। जिस पूर्णता की अनुभूति एक सज्जन व्यक्ति कर सकता है, उसी पूर्णता की अनुभूति एक दुर्जन व्यक्ति भी कर सकता है। तो मानव को लेकर के, मानव विकास की प्रक्रिया को लेकर के, मानव निर्माण की प्रक्रिया को लेकर के स्वामी जी के जो विचार हैं, स्वामी जी के जो शोध कार्य हैं, स्वामी जी ने अपने शोध कार्यों से जो निष्कर्ष निकाला। अब देखिए, आज की तरह उन्होंने पीएचडी नहीं किया कि कोई शोध ग्रंथ लिख डाला। यहां मेरे कहने का अभिप्राय कदापि आप मत लीजिएगा उन्होंने कोई शोध ग्रंथ लिख डाला। शोधार्थी कहने का मतलब ही ज्ञान पिपासु होता है, यानी ज्ञान की प्यास को शांत करने के लिए जो सदैव नए नए कुएं खोदता रहता है, वही है शोधार्थी। तो विवेकानंद जी आजीवन यह करते रहे। तो मानव निर्माण की जो उनकी विवेचना है, मानव निर्माण को लेकर के जो उनका दर्शन है, उसको समझने से पहले, क्योंकि जरूरी है कि हम
उनकी मानव संबंधी अवधारणा को समझ लें कि उन्होंने मानव को क्या माना। दर्शन तो बाद में समझ लिया जाएगा, निर्माण तो बाद में समझ लिया जाएगा, प्रक्रिया तो बाद में समझ लिया जाएगा। पहले ये तो क्लियर हो जाए कि स्वामी जी किसको मानव मानते हैं। तो स्वामी जी का इस संदर्भ में स्पष्ट अभिमत था कि मनुष्य वही है जो आत्मानुभूति करने के योग्य है, जो सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, जो अपने अहम भाव को, जो अपनी चेतना शक्ति को फील कर लेता है, महसूस कर लेता है, उसे ही मनुष्य का दर्जा दिया जा सकता है, उसे ही मनुष्य कहा जा सकता है। अर्थात आत्मचेतना और अहम भाव की अनुभूति करने वाला प्राणी ही मनुष्य कहलाता है। अब एक बार सारे लोगों को अपने दिल पर हाथ रख करके प्रश्न करना चाहिए कि वास्तव में क्या मैं मनुष्य हूं? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या हमने अपने आत्म की अनुभूति कर ली, अपने अहम की अनुभूति कर ली? क्या हमारे अंदर आत्म चेतना का विकास हो गया? अगर हो गया तो निश्चित ही आप मानव हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर निश्चित मान करके चलिए विवेकानंद जी के का जो क्राइटेरिया है मानव का, उसे आप पूरा नहीं कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय जो आत्मानुभूति करने के योग्य है, जिसके अंदर आत्म चेतना अहम का गुण विद्यमान है, जिसने अपने भाव व्यंजना को उच्च शिखर तक पहुंचा दिया है, जिसने अपनी बुद्धि को प्रखर बना लिया है, जिसने अपने कर कमलों को मजबूत कर लिया है। अर्थात यहीं पर ये बात पकड़ने वाली है कि विवेकानंद जी हृदय, हाथ और मस्तिष्क के समन्वित, एकाकृत, आत्म चेतना से युक्त, अहम भाव से युक्त प्राणी को ही मनुष्य का दर्जा देते हैं और साथ ही एक वाक्य लगा देते हैं कि मनुष्य स्वयं में पूर्ण होता है, स्वयं में परफेक्ट होता है। किंतु क्योंकि वेदांती थे तो माया तुम्हें महाठगी हम जानी, उनको आप कबीर का नवीन अवतरण भी मान सकते हैं। स्वामी जी को अगर बातों को और बेहद विस्तृत दृष्टिकोण से देखने परखने की बात की जाए तो उनको जो है आप आधुनिक युग के कबीर के रूप में देख सकते हैं, दार्शनिक रूप में कबीर को आप देख सकते हैं, एक शिक्षा शास्त्री के रूप में कबीर को आप देख सकते हैं। क्योंकि यही चीज जो कहते हैं कि माया का पर्दा ही है कि हम अपनी इस पूर्णता की अनुभूति नहीं कर पाते, और इस पूर्णता की अभिव्यक्ति, इस पूर्णता की अनुभूति जो प्रक्रिया करा देती है, करवा देती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम पूर्णता की अनुभूति कर लेते हैं, वही मानव विकास की प्रक्रिया है, वही शिक्षा। इसे ही स्वामी जी ने शिक्षा कहा। तो मानव और शिक्षा दोनों को बहुत ही अटूट रूप से जोड़ करके स्वामी जी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहां तक कुछ लोग उन्हें अंग्रेजी विचारधारा का विरोधी मानते हैं, जैसा कि हमने कहा ना कि हमारे यहां जो जैनिज्म का स्यादवाद है वो हम शोधार्थियों और विचारकों के सिर पर चढ़ करके बोलता है। जो जैसा पाया, स्वामी जी के कान को देखा, सबने कहा स्वामी जी गोल गोल हैं, स्वामी जी के पैर को पकड़ लिया, अरे स्वामी जी तो बड़े लंबे हैं। ये वृत्ति अगर देखा जाए तो स्वामी जी एक समन्वयवादी, अंतरराष्ट्रीयतावादी विचारक हैं। अंतरराष्ट्रीय अवबोध की प्रखर विचारधारा उनके विचारों में निहित है। वो संपूर्ण मानव जाति को उस ईश्वर की प्रकृति मानते हैं, उस परमात्मा की प्रकृति मानते हैं, और मानते हैं कि पूरा संसार उस उन्होंने कभी भी अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं किया।
अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान का विरोध नहीं किया, पाश्चात्य दर्शन का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने यही कहा कि ये भारतीयों के लिए बहुत ही कल्याणकारक होगा, आध्यात्मिक धारा से पाश्चात्य की भौतिक धारा का मिलन करवा दे और उसी त्रिवेणी जो है एक विकसित, श्रेष्ठ और विचारवान भारत का निर्माण होगा, जहां तक विद्यार्थी इन सब पहलुओं पर बात है। हर जगह चिंतन करते समय, मनन करते समय उन्होंने वेदांत दर्शन आदर्शवाद को आगे बढ़ाया, लेकिन उनके विचारों में समन्वयवाद की जो है झलक दिखाई देती है। करते हुए अपनी बात को जो है भारत, धन्यवाद।